ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गल्लों की करते रखवारी, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। अपने गल्लों की करते रखवारी, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। पासबान 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 पासबान। पासबान 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 पासबान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। रब के ऊपर बढ़ाई, नीचे सुलह हो सलामती हो, मिन्नत हो राजी सब इंसान। रब के ऊपर बढ़ाई, नीचे सुलह हो सलामती हो, मिन्नत हो राजी सब इंसान। सब इंसान 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 सब इंसान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर
प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और पवित्र कुंवारी से जन्म ले। वर दीजिए कि हम, जिन्होंने उसकी कृपा से नया जीवन पाया और आपकी संतान बनाए गए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन आपके पुत्र की समानता में नए बनते जाएं, उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी मीका चैप्टर 5 वर्सेस 2-4। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 98 1 से 5। भजन संहिता 98 1 से 5। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने उसके लिए विजय पाई है। यहोवा ने अपने उद्धार का काम प्रकट किया है। अन्य जातियों की दृष्टि में उसने अपनी धार्मिकता प्रकट की है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई को स्मरण किया है। पृथ्वी के छोर छोर के लोगों ने हमारे परमेश्वर के उद्धार को देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर, हाँ मधुर स्वर से वीणा बजाकर यहोवा की स्तुति करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ लूंगी तीतुस उसका 3रा अध्याय 4 वचन से 7वें वचन तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाय से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं।
से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम के रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम के रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम के रे। मरियम से वो यूं बोला रे तेरा बेटा होगा रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। अचरज करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। अचरज करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। अचरज करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। ब्याह हुआ ना अब लो मेरा कैसे होगा रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ये सुन के फरिश्ता बोला मैं समझाऊं तो है। ये सुन के फरिश्ता बोला मैं समझाऊं तो है। ये सुन के फरिश्ता बोला मैं समझाऊं तो है। रूल कुदूस की कुदरत तो पे साया डाला रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 1 से 14 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1
वर्सेस 1 to 14। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैरी क्रिसमस टू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज क्रिसमस की इस आराधना में प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना महिमा स्तुति कर सकें और प्रभु के वचन को आपके साथ बांट सकें। सच में आज का दिन जो आनंद का दिन है, खुशी का दिन है और हम सब के लिए उद्धार, मुक्ति और शांति का दिन है। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी महिमा हो कि आप इस संसार में आए और हम जैसे पापियों के लिए आपने अपना प्राण दिया। प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और खासकर आज हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। आज का जो वचन के हिस्से आज हमारे सामने पढ़े गए, भजन संहिता 85, यशाया 9:2 से 7, इब्रानियों 1:1 से 12 और यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 1 से 14 आयत तक। आज का जो थीम है द बर्थ ऑफ द सेवियर हु इज द वर्ड मेड फ्लैश, उद्धारकर्ता का जन्म जो वचन के रूप में देहधारी हुए। उद्धारकर्ता का जन्म जो वचन का देहधारण है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस पूरी पृथ्वी पर हुआ जब वो इस संसार में एक छोटे बालक के रूप में जन्मे और इस दिन को हम क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि क्रिसमस जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा आनंद और खुशी लेकर आता है। हमारे चेहरे खिल जाते हैं जब क्रिसमस का महीना यानी दिसंबर का महीना आता है और हम सब इस फेस्टिवल को या इस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए हम बहुत ही उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम सब के जीवन में आनंद, शांति और उद्धार लेकर आता है। आज जैसा मैंने बताया कि हमारे सामने जो वचन के हिस्से पढ़े गए वो यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय पढ़ा गया और यूहन्ना की अंजील को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वो घटनाएं नहीं देखते हैं जो लूका और मत्ती ने रिकॉर्ड की गई हैं, बल्कि यूहन्ना जो है वो अपने इस पहले अध्याय के पहले जो वर्सेस हैं 1 to 18 जो है उसमें प्रभु यीशु मसीह के जो अनादि काल से होने के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो एग्जिस्टेंस है वो अनादि काल से, जैसे उन्होंने कहा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वो यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है वो आज जो हम 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए 2020 साल पहले, उससे भी हजारों करोड़ों साल पहले प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व पिता के साथ वचन के रूप में पाया जाता है ना। और जो वचन है
वही प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर इस संसार के अंदर देहधारी हुआ। और वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, जो कुछ बनाया गया, जो कुछ रचा गया, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो वचन के द्वारा ही रचा गया। अगर हम यहाँ वचन पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो लोग हम बाइबल को जानते हैं अच्छे से, हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि का जो निर्माण है वो किस तरह वचन से किया। और लिखा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आरंभ से मौजूद थे, जो है इस ब्रह्मांड में परमेश्वर पिता के साथ वो आरंभ से मौजूद थे। और जो कुछ बना है सृष्टि में, पिता ने अपने वचन के द्वारा जो बनाया, वो वचन यीशु मसीह था जो कार्य कर रहा था। और उस वचन के द्वारा ही सब कुछ बना है, उसी के द्वारा जीवन आया है, उसी के द्वारा जो अंधकार था उसमें एक ज्योति चमकी, जो है वो सूर्य, चंद्रमा, जितने भी जीव जंतु बने वो सब वचन के माध्यम से बने हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो अनादिकाल से पिता के साथ थे, वो उस महिमा को छोड़कर, वो उस आदर को छोड़कर, वो करोड़ों अरबों स्वर्गदूतों की जो स्तुति वो हर रोज प्रतिदिन उनकी होती थी परमेश्वर पिता के साथ, उसको छोड़कर उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। और क्रिसमस जो है वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर इंसान का रूप लेकर इस संसार में, वो वचन जो अनादिकाल से था, अनंत काल से था, वो वचन मनुष्य का रूप लेकर वो इंसान बन गया था। वो इंसान का उसने इंसान का रूप ले लिया और इंसान बनकर जो है वो 33.5 साल तक इस संसार में रहे। और उसने वो अद्भुत काम किए जो ना उससे पहले कभी हुए थे, ना कभी उसके बाद हुए हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के विषय में बात करते हैं कि किस तरह से उनका जो देह धारण है वो हमारे मनुष्य जाति के लिए, संसार के लिए, पापी मानवता के लिए किस तरह से वो लाभकारी हुआ, या किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के देह धारण ने हमारे जीवनों को आशीषित किया है। तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण हुआ है, यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस एंड वी सॉ हिज ग्लोरी एज ऑफ द ओनली बिगॉटन फ्रॉम द फादर फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। जो है तो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा है। तो वचन जो देहधारी हुआ, उस वचन के देहधारी होने से हम मानव जाति को क्या मिला है। तो पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि जब वचन देहधारी हुआ तो पापी मानव को सबसे पहले पापों से स्वतंत्र किया गया, या पापों से स्वतंत्रता मिली है। हम सब जो पाप की गुलामी में थे, हम सब जानते हैं कि किस तरह आदम ने गुनाह किया था, और उस आदम के गुनाह की वजह से पूरी सृष्टि, पूरी मानवता पाप की गुलामी में आ गई थी, और उस पाप से स्वतंत्र करने का कोई रास्ता नहीं था, है ना। जितने बलिदान चढ़ाए जाते थे, कि जितने भी अन्य जो भेंट, होम बलि, पाप बलि चढ़ाई जाती थी, दोष बलि चढ़ाई जाती, तरह तरह के बलिदान चढ़ाए जाते थे ताकि मनुष्यों के पापों को क्षमा किया जा सके। लेकिन वो परमानेंटली उन पापों को क्षमा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें हर साल उन्हीं जो बलिदान थे उनको जो है उन्हें रिपीट करना पड़ता था, है ना। इस बार अगर होम बलि, पाप बलि, दोष बलि चढ़ाए हैं तो फिर उन्हें चढ़ाना पड़ता था, या जब कोई उनको लगता था कि कोई ऐसा पाप उन्होंने किया है तो उसके बाद वो फिर मंदिर में जाते थे और वहाँ पर पाप बलि, होम बलि, दोष बलि, अन्य जो बलिदान ठहराए गए थे उनको वो चढ़ाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस मानव जाति में मानव बनकर आए संसार में, तो उन्होंने मनुष्य को उनके पापों से छुटकारा दिया। अगर हम रोमियो की पत्री अगर हम पढ़ते हैं तो उसके 3 अध्याय में अगर हम 23 और उसके 24-25 आयत को पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है
और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोग पापी हैं और सब ने पाप किया है, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जाए सब लोग जो है आदम के पाप के कारण और अपने स्वभाव में जो पाप है उसके कारण पापी हैं, और इस कारण सब ने परमेश्वर के जो उस महिमा को त्याग दिया है, उससे वो रहित हो गए, वंचित हो गए थे। इसलिए जो है लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से वो छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में, और यूहन्ना क्या कहते हैं 1:14 में कि उसके द्वारा हमने अनुग्रह और सच्चाई को पाया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम स्वतंत्र किए गए। कैसे स्वतंत्र किए गए? जब हमें पाप की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने सेंत में छुड़ा दिया गया है। अगर हम गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं तो गलातियों उसका 5वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पौलुस कहता है कि हम लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है ना, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर ना जूतो। वो पाप का जो दास्तव का जुआ था, रोमियो 6 अध्याय में भी इसके बारे में बताया गया, 8वें अध्याय में बताया गया है। तो उस पाप के दास्तव से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया। दूसरी बात, पापी मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए, पहली बात उसने हमें स्वतंत्र किया है, दूसरी बात उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा छुटकारा है। अगर हम पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 18, 19, 20 आयत पढ़ें तो वहां पर पतरस कहता है कि हमारा जो छुटकारा है, यानी हमारा जो पापों से छुटकारा हुआ है, वो लहू और मांस या कहें कि सोने और चांदी के द्वारा भी नहीं हुआ है, या किसी अन्य संसार की वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, किसी बछड़े या बकरे के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और इब्रानियों के पत्री में भी हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय में, तो वहां पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। और यीशु मसीह ने अपने आप को एक ही बार बलिदान करके हमें पापों की क्षमा प्रदान की, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए 9:22 में लिखा है इब्रानियों की पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना आवश्यक था, और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें पापों से छुटकारा दिया। तो जो देह धारण है, देह धारण प्रभु यीशु मसीह का जब देह धारण हुआ तो वो इंसान बने, और इंसान के रूप में उन्होंने आकर अपना जो बलिदान दिया है, उस बलिदान के द्वारा हमारा जो है हमें पापों की क्षमा मिली है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ मानव का जो टूटा हुआ संबंध था वो प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाता है। उस देहधारण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने देहधारी होकर पापी मानव का जो मेल है, वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो उससे रिश्ता जो टूट गया था, उसको उसने वापस मिला दिया। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल कर लिया। मसीह में होकर यानी परमेश्वर खुद मसीह यीशु में देहधारी हुआ, और परमेश्वर जो वचन था वो वचन देहधारी हुआ, और उस देहधारी होकर मनुष्य का रूप धारण करने के द्वारा मसीह में परमेश्वर ने अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन भी हमें सौंप दिया है। तो उसने उनके पापों का जो दोष है उनके ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति का मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। चौथी बात कि प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारे जो मनुष्य जाति का बोझ था वो अपने ऊपर उठा लिया, और ये इनविटेशन दिया, ये आह्वान दिया कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण है उसके द्वारा जब क्रिसमस पर हम क्रिसमस मनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए ही वो इमैनुअल का रूप धारण करके आए। वो ईश्वर अपनी ईश्वरता को छोड़कर जो है उसके एग्जिस्टेंस को छोड़कर जो परमेश्वर का अनादिकाल से था, एक साधारण एक छोटे से बालक का रूप उन्होंने धारण कर लिया। वो चरनी में पैदा हुए और ऐसी जगह पर जहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी या कहें कि वो राजा के रूप में एक महल में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन वो एक चरनी में पैदा हुए ताकि हर मानव जाति के बोझ को वो उठा सकें और हर मानव जाति के, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उस बोझ को उठाकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति कर सकें और हम सबों को परमेश्वर के पास ले जा सकें। तो उसके बाद हम देखते हैं पांचवी बात कि प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण है वो संसार के लिए मार्ग, सत्य और जीवन बनने के लिए हुआ था। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। और बिना देह धारण के वो प्रभु यीशु मसीह जो मानव रूप धारण करके आए और हमारा मार्ग, सत्य और जीवन बन गए, वो नहीं बनते अगर वो देहधारी होकर संसार में मेरे और आपके लिए अपना प्राण नहीं देते थे। और इसलिए यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। पिता के पास जाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह ही है। वो सत्य मार्ग, बहुत सारे संसार में मार्ग हैं, अलग अलग लोग कहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन एक ही मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है ना, जो मृत्यु के बाद भी हमारी जो है हमें अनंत जीवन दे सकता है या हमारी रखवाली कर सकता है। वो सच्चा परमेश्वर वही है जो सत्य परमेश्वर है, क्योंकि मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे आज भी लोगों की कब्रें हैं, बहुत सारे जिन्होंने अपने आप को ईश्वर कहा, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाया, आज उनकी कब्रें हम देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह वो सत्य परमेश्वर हैं जो इस संसार में हमें भी हमें संभालते हैं और आने वाले जीवन में भी हमें संभालते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण हुआ वो संसार के लिए मार्ग, सत्य और जीवन बनने के लिए हुआ। छठी बात जो है कि प्रभु यीशु मसीह का देह धारण हुआ ताकि दुखियों, लाचारों को छुटकारे का संदेश सुना सके। वो लोग जो चारों तरफ से छोड़े गए थे, त्यागे गए थे, अपमानित थे, बीमार थे या ऐसी लाचारी में पड़े हुए थे, उनको लगता नहीं था कि अब कोई उनका उद्धार कर सकता है, अब कोई उन्हें चंगाई दे सकता है, अब कोई उन्हें शांति दे सकता है, अब वो दोबारा अपने परिवार में जाकर मिल सकते हैं, अपने परिवार में बैठकर वो भोजन कर सकते हैं, उनके साथ संगति कर सकते हैं, अपने घर के लोगों के साथ वो रह सकते हैं। ऐसा ही कोढ़ियों का हाल था, अंधे लंगड़ों का हाल था, जिन्हें अलग से जो है कोढ़ियों को नगर से बाहर छोड़ दिया जाता था प्रभु यीशु मसीह के टाइम में, और उनसे कोई बात करना नहीं चाहता था, कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता था और उन्हें दूर से फेंक कर भोजन दिया जाता था और उनका जीवन बहुत ही लाचारी में था। और ऐसे ही बहुत सारे अंधे थे जिन्हें अलग अलग जगहों पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था, लंगड़ों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऐसे लोगों के लिए कहीं भी छुटकारे का कोई भी संदेश या कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी उनके लिए उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के द्वारा इस ऐसे लोगों ने जिनके कोई उम्मीद नहीं थी या जिनको जो है बीमारी, परेशानी, निराशा में जो लोग जी रहे थे, उन्हें एक बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया गया, उन्हें बहुत बड़ी शांति का सुसमाचार सुनाया गया। अब वो जो कोढ़ी वो समाज से अलग कर दिए गए थे, परिवार से अलग कर दिए गए थे, अब वो कोढ़ी यीशु मसीह के छूने के द्वारा या यीशु मसीह से प्रार्थना करने के द्वारा जब उन्होंने चंगाई पाई, तब जो है अब वो कोढ़ी समाज में जाकर अपने परिवार के साथ रह सकते थे। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह उन सब दीन दुखी लाचारों के परमेश्वर हैं, मसीहा हैं,
जो संसार में जिनको छोड़ दिया गया है, जिन्हें दलित या जिन्हें अन्य नाम दे देकर जो है संसार में अलग कर दिया गया है, मेन जो मुख्य धारा है उससे अलग किया जाता है, तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए जो है और आकर उन्होंने उन्हें वो दर्जा दिया जो पहले उनसे छीन लिया गया था। और आज भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए काम करते हैं जो दीन दुखी लाचार हैं, बीमार हैं, आज प्रभु उनके जीवन में कार्य करते हैं। तो यीशु मसीह का जो देह धारण है, वचन का जो देह धारण है, वो उसके बहुत सारे कार्य हैं, और भी जितने हम कार्य और ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन हम इतने ही जैसे मैंने बातें बताई हैं कि वो हमारे मानव को स्वतंत्र करने के लिए, पापी मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए, पिता परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवाने के लिए, लोगों के बोझ को, पापों के बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए, संसार के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन और जीवन बनने के लिए, आत्मिक मार्ग सत्य और जीवन बनने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह इंसान का रूप उन्होंने लिया और उन्होंने आकर मानव के लिए पिता के साथ मेल करवा दिया। और दुखी लाचारों के लिए भी उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया और उन लाचारों को इस योग्य बना दिया कि फिर से वो मुख्य धारा में आकर लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ वो एक अच्छा जीवन जी सकते थे। तो आज क्रिसमस जो है हमारे लिए क्या लेकर आता है ना, संसार के लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे ये तो जो है उन लोगों के लिए है जो दीन दुखी लाचार है। अगर हम दीन दुखी लाचार नहीं हैं, हम पापी नहीं, तो हमारे लिए क्या है। तो आज हमें ये देखना है कि बाइबल ये कहती है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं पाप करते हैं, जाने जाने में जो है, अपनी सोच के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा हम सब कहीं ना कहीं पाप करते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का दंड भी हमारे यूपर आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण है वो अनुग्रह लेकर आता है, वो सच्चाई लेकर आता है। और ये भी यूहन्ना में लिखा है पहले अध्याय में कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आज उस देह धारण के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो वचन था वो देहधारी हुआ, और जब हमने उस वचन पर विश्वास किया, उस देहधारी पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए गए, उसके बेटे बेटियां बनाए गए। आज हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं बड़े गर्व से, बड़े आनंद से, बड़े जो हिम्मत के साथ, बड़े खुशी के साथ, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा पिता परमेश्वर है और हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं जिसने अपना प्राण हमारे लिए दिया है। जब वो प्रभु उसकी खुशी में हम उसके जन्म की खुशी को याद करते हैं, और इसलिए जो है हमें अपने जीवन को इस क्रिसमस पर परमेश्वर के पास लेकर आना है। यदि हम क्रिसमस मनाएं, अच्छी खरीदारी करें, नए कपड़े पहने, घरों को सजाएं, अच्छे से अच्छे हम केक बनवाएं, कैरल्स गाएं और अच्छे भोजन के द्वारा सब कुछ हम करें, लेकिन उसके जो आने का उद्देश्य है, अगर पाप हमारे जीवन में अभी भी बना हुआ है और हम पाप की क्षमा के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो जो हमारे अच्छे भोजन है या डेकोरेशन है या घर के जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हम करते हैं क्रिसमस के ऊपर, वो बेकार होंगी यदि आज भी हम पाप में अपना जीवन जी रहे हैं। यदि आज भी हमारे ऊपर पापों का बोझ लदा हुआ है, यदि आज भी हम निराश हैं, यदि आज भी हमारा संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, तो क्रिसमस मनाने का कोई अर्थ हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करवाता है, हमारा जो टूटा हुआ संबंध था उसे जोड़ता है। इसलिए जो है क्रिसमस जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है हम सब के जीवन में, क्योंकि इसके बिना हमारे पिता के साथ कोई पहुंच नहीं है। तो आज ये मौका है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम अपने इस टूटे हुए संबंध को परमेश्वर से जोड़ लें। यदि पूरा साल हमने ऐसे निकाल दिया या अपना पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया है और अभी हम सोच में हैं कि हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ें या ना जोड़ें, तो ये आज एक बुलाहट है आपके लिए और मेरे लिए कि हम फिर से पिता के शरण में आए। वो पिता है जो हमें कभी ठुकराता नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे प्रेम करते हैं।
और आज अगर हम इस क्रिसमस से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो आने वाला हर दिन हमारे लिए क्रिसमस होगा, आने वाला हर पल हमारे लिए एक आनंद का दिन होगा, हमारे लिए पूरा साल का एक एक दिन जो है परमेश्वर की महिमा का दिन होगा। तो प्रभु आप सबों की देखभाल करें, आप सबों को आशीषित करें और आपके घर में, परिवार में, बच्चों में, बुजुर्गों में, सबके जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद क्रिसमस लाया है और ये आनंद हमेशा आपकी ज़िंदगी में बना रहे। लेकिन सबसे पहले हम अपने उन सब पापों को, उन सब बुराइयों को छोड़कर यीशु मसीह को अपना लें और उसके बाद हम उस आनंद को मनाएं, उसके साथ हम जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, जिससे प्रभु यीशु मसीह भी खुश हों कि मेरे बच्चों ने मेरे उस बलिदान को याद रखा है, उन कामों को याद रखा है जो मैंने उनके लिए संसार में किए और अब भी कर रहा हूँ। और आज भी परमेश्वर हमारी बाहें फैलाकर अपनी जो है वो हमारी बाट जोड़ते हैं, हमें वो देखते हैं। और आज मौका आपके लिए और मेरे लिए है कि क्या हम उन्हें, उनका जो जन्मदिन है, अपना जीवन उन्हें समर्पित करके क्या इस जन्मदिन को हम मनाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर से आप सबों को मैरी क्रिसमस और आने वाला नया साल भी आप सबों को मुबारक हो। आपकी ज़िंदगी में क्रिसमस और नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे कि जो आपके आने का उद्देश्य है, देह धारण करने का उद्देश्य है, वो पूरा हो प्रभु हमारी सबकी जिंदगियों में। मेरे पिता परमेश्वर, आप दया करें और अपनी महिमा के लिए हम सबों को इस्तेमाल करें। सब लोगों को अपने आनंद और अपनी खुशी और अपनी शांति से भर दीजिए और सबके गुनाहों को माफ कीजिए। यीशु क्रिस्ट के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंद, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट
सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए, सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो।
तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारन हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारन हारा। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।